बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है और ये भी अपना अलग से जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम जो नाम है इसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा एंडो है। एंडो का मतलब होता है विद इन। दूसरा लफ्ज़ इसमें प्लाज्मिक है। प्लाज्मिक कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो चीज़ है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और तीसरी इसमें जो लफ्ज़ है वो है रेटिकुलम। रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल्स को। तो चैनल्स को आप ट्यूब्स भी कह सकते हैं, ट्यूब्स को उर्दू में नालियाँ कह सकते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि ये सेल के अंदर ना कोई नालियों का पूरा एक सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स का पूरा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखें इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, सीरीज़ ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन साइटोप्लाज्म, कि ये बहुत सारी नालियों की पूरी एक सीरीज़ है, पूरा एक नेटवर्क है। और ये वाला जो नेटवर्क है ये सेल के अंदर मौजूद है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन पे ख़त्म हो रहा है। और फिर ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें रफ़ और स्मूथ में क्या फ़र्क है कि ये वाला जो रफ़ होता है, रफ़ के ऊपर छोटे छोटे आपको ना दाने से नज़र आते हैं और इन दानों को हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये आगे हमारा टॉपिक आ रहा है राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हों तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी। जिस तरह देखें आपका ये हाथ है, अगर हाथ के ऊपर दाने से निकल आए तो वो सरफेस रफ़ हो जाती है और ऐसे देखें बिल्कुल स्मूथ है। और लेकिन ये वाले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, तो इसलिए ये स्मूथ है और जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो रफ़ हो जाता है। अब देखें इन दोनों के अब अपने अपने फंक्शंस हैं। अगर हम RER के फंक्शंस की बात करें, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो RER का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। लेकिन जो SCR है इसके ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। अगर हम SCR के फंक्शंस की बात करें तो पहला इसका फंक्शन है इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, कि सेल के अंदर जो लिपिड बनता है तो लिपिड को कौन बनवा रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और दूसरा इसका फंक्शन है इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये जो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं जो हमारी फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, तो ये SCR क्या करता है, उनके असर को ज़ायल करता है। और तीसरा है इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, कि ये देखें सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन टूट रहा है और बन रहा है, तो ये भी सारा किसकी वजह से है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। और लास्ट पे है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेल के अंदर जो बहुत सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ये भी किसकी वजह से है, ये भी SCR की वजह से है।